चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा कि उनके एक एक रोम में कितना प्रकाश है। तो जो सुरतें वहां से आई और कितने बड़े प्रकाश के भंडार को लेके उतरी और किस तरह से उनका हर एक स्थान पर प्रकाश कम किया गया। कम करते 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 दोनों आंखों के पीछे बैठ गई। अब ये नाक के बराबर है, ये किसी को पता ही नहीं चलता है कि सूरत क्या है, जीवात्मा क्या चीज है। न मुसलमान समझ पाते हैं न हिंदू कि रूह क्या चीज है। इतनी छोटी और शरीर में आकर के लापता हो गई। अब इसकी अगर कोई खोज करना चाहे तो इसमें नहीं मिलेगी। इसलिए खून के किसी भी रेशे में वो नहीं छुपी है, वो तो बिल्कुल इससे अलग है, तो उसका पता लग ही नहीं सकता। और कितना प्रकाश और कितनी उसकी शक्ति और कितना ज्ञान उसका, सब कुछ कम हो गया। अब ये दूसरों के अधीन हो गई और सहारा चाहती है कि कोई सहारा हमको मिल जाए, और सहारा इसको कोई दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये जहाँ ये फंसी हुई है वही बताते हैं कि सहारा, तो उनके पास क्या है, वो सहारा किस चीज, शरीर का तो सहारा दे सकते लेकिन सूरत का सहारा सहयोग नहीं दे सकते। सूरत का सहयोग केवल है कि महापुरुष देते हैं। वो जिससे अलग हो गई, जिससे जुदा हो गई, उसी के साथ जोड़ देते हैं। तब इसमें ताकत का, शक्ति का संचार शुरू हो जाता है। तब इसमें प्रकाश भी आएगा, इसका तेज भी बढ़ेगा, शक्ति भी बढ़ेगी, शब्द भी बढ़ेगा, सब कुछ, और पूरा ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक नहीं। अब ये अलग हो गई अपने घर से, तो ये सुरतों के घर का तो देश का ही है। और जो सुरतें रहती है उनमें कितना कितना प्रकाश है। वो तो मतलब ये है कि जब मालिक की ये महिमा है, तो जो सुरतें रहती है उस बोध में, उस ज्ञान में, तो उनकी तो कुछ तो महिमा है ही उनकी, कितना प्रकाश है। अब ये आंखें एक आए, जब अंदर की आंख थोड़ी बहुत भी जब झलक आती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, कहते हैं आंख बंद हो गई, रपट गई, उसमें तेज रोशनी आई, तेज प्रकाश आया, ऐसे झपको झपक गई, या तेज शब्द आया, तो कहते हो कि बहुत तेज है, बर्दाश्त नहीं। लेकिन वो जो भक्ति का जो पाठ पढ़ाया जाता है उसी से बर्दाश्त होगा। दृष्टि में भी बर्दाश्त और कानों में बर्दाश्त है। अगर भक्ति का पाठ नहीं आप उसको पढ़ेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। न शब्द बर्दाश्त कर सकता, न प्रकाश, क्योंकि उसको ये सहन ही नहीं कर सकती। कोई चीज जब हजम करे तब तो हजम ही नहीं होगा, तो ये उधर जा नहीं सकती। तो बिना महापुरुषों के धीरे 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 उसको हजम करवाते, बर्दाश्त कराते। एकाएक लब से कोई चीज आए, एकाएक जोर से कोई चीज बचने लगे तो आदमी पागल हो जाएगा, शरीर का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। बुद्धि मतलब यह है कि स्थिर नहीं रहेगी, डमाडोल हो जाएगी। तो बुद्धि जब डमाडोल हुई तो आदमी पागल हो गया, और क्या होता है। इसलिए भक्ति का पाठ सर्वोपरि है, महापुरुषों का सत्संग और उसका रहन सहन, रहनी गहनी उसका, जब आप उसको करने लगोगे, उसमें रहने लगोगे, तो फिर बर्दाश्त हो जाएगा, फिर चलने की इच्छा जाग जाएगी, और ये मैन कूड़ा कचरा आपका साफ होगा। बोलो। चलो रे सखी आज पिया से मिला, तन मन
धन की प्रीत छोड़ाऊं। अब कैसा उच्चारण किया है, अरे सखियो तुम साथ दे दो। तो हमको ये पता लगा है कि सखियों को साथ ले लो, गुरु ने बताया, तो हम पिया से मिला लेंगे। अब अलग अलग इनके साथी, जैसे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह है का, तो यही का इसी शरीर का शील क्षमा संतोष विवेक, इसी शरीर में ये निकलेंगे, शरीर से वो आ जाएंगे। ऐसे ही हर एक मंडलों पर। अब वो कहते हैं कि अरे सखियो तुम साथ तो दे दो। गुरु महाराज ने कहा हम पिया से मिला देंगे, दर्शन करा देंगे, लेकिन साथियों को साथ ले लो, तो दुश्मनों को नहीं। ये तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा, ये तो तुरंत के दुश्मन है, इनको नहीं। क्षमा संतोष विवेक, इनको साथ लो और चलो, तुमसे पिया से निकालेंगे। तो जितना ये जड़ में बदली है वैसे वो शील क्षमा संतोष विवेक वो भी जड़ में। अब इनका निकास होगा, इस तन को छोड़ देंगे, तन आशा तन की, ये जो आशा तन की बात रखी है और उसी से मोह ममता प्यार कर रखा। कहते हैं कब छूटेगा, जब सखिया साथ देता साथ देते, तो ये तो तन का मोह ये मगज छूट जाएगा। छोड़ो इसको और चलो पिया से मिला दे। तो सूरत हिम्मत करके कहती है तुम साथ दे दो। गुरु ने तो बता दिया कि तू उनको साथ ले ले और चल, तुझको ले चले पिया के पास, चढ़ा ले चलेंगे। बोलो। पुत्र कले तर जाल छुटाऊं, सोन मंडल धुने अजब सुनाऊं। अब कहते हैं कि पुत्र नाती बनती संती, यही पुत्र कलित्र। कहते हैं कि इनकी आशा छुड़ा दूंगा और सुन मंडल का ऊपर का जो शब्द आ रहा उसको सुनाऊंगा, लेकिन सूरत सखियों को साथ ले ले। और सूरत कहती है तुम साथ हो जाओ हमारे। तो गुरु ने कहा कि चलो हम तुमको मिला देंगे। अब ये आशा आपकी टूट गई, ये मतलब महाजाल फैला हुआ है। अभी पुत्र है, फिर नाती है, फिर पति है, फिर सती है, समझिए। इन सब का जो बंधन बांध रखा है, गले में डाल रखा, आपने छूटता नहीं है। कहते हैं सब छुड़ा देंगे। जैसे सखियों को साथ ले ले और तू चल जल्दी से, तुझे शब्द सुनाओगे सब छूट जाएगा, तब जब मेरा छूटेगा। तुझे अंदर की आवाज सुनाऊंगा, जिससे तो उतर करके आई है उधरी लेकर। बोलो। गगन तख्त पर राजाई बिठाऊं, तीन लोक का राज दिलाऊं। तो कहते हैं चलो मेरे साथ चलो गगन में, वहां शक्ति, वहां तीन लोक का राजा राज कर रहा है। ये पिंड लोक का, अनलोक का और सूक्ष्म लोक का, ये तीनों लोक के और राजा है। निरंजन भगवान ऊपर बैठे हुए दल कमल में। कहते चलो तुम्हारा चलो करना, तीन लोग का राज करना, और हम आगे चले जाए पिया के पास, पीतम के पास जाएंगे और वो स्वर्ण मंडल में उसकी तो ना रहेंगे। चलो इनको साथ ले लो। बोलो। तेरा बेनी तीरथ पर साऊं, मन माधों से कूट छोड़ा। कहते हैं कि भाई चलो तुम बड़ो उधर में स्वर्ण मंडल में, वो मतलब है कि तीरथ त्रिवेणी संगम है वहां। चलो मतलब मन के घूट से निकल जाओगे, मन अपनी जगह रह जाएगा, इसके झगड़े से छूट जाओगे। तुम साथिन को यहाँ साथ ले लो और चलो तुमको ले चलेंगे। और सूरत इनसे कहती है आओ तुम साथ हो जाओ हमारे। गुरु ने कहा कि चलो हम पिया का दर्शन कराएंगे। तो सही बात है, स्वर्ण मंडल में 10वें द्वार में पिया का दर्शन होता है, और उनके दर्शन करने के बाद ही त्रिवेणी संगम में स्नान होगा।
इनका दर्शन पहले और त्रिवेणी संगम में जो आप स्नान करेंगे उतरते उसके बाद, और तब उतर चलेंगे। उतर चलो भाव पारा, तभी उतरेंगे। जब तक त्रिवेणी संगम स्नान नहीं होगा और पहले पिया का जब दर्शन होगा तब उसके बाद होगा। चलो तुम चलो, हम तुमको ले चलेंगे, लेकिन इनको साथ ले लो। इनको अवसरत कहती है तुम्हारा साथ दे दो। गुरु ने कहा कि हम तुमको ले चलेंगे, पिया से मिला देंगे, बहुत सरल हो जाएगा। भक्ति अंग जो है उसको अगर तो बहुत सरल है, और जब तक भक्ति अंग नहीं समझा जाए तब तक इसमें जकड़े रहोगे, छूटता नहीं। इसी के लिए चिल्लाते रहते। अब नाना तकलीफों की है जो बयान नहीं किया जा सकता। एक तो कमजोरी है, जो तुम्हारी प्रारब्ध है उसका तो उसने निश्चित बना के काज रख दिया, उसमें तो कोई कमी होने वाली नहीं। तो वहां मैदान में बैठ जाओ तब भी वो उतना भोग मिलेगा, किसी शहर में चले जाओ जब भी उतना भोग, चिल्लाते रहो तभी उतना भोग मिलेगा, हंसते रहो तभी उतना मिलेगा, बैठे रहो जब भी उतना मिल जाएगा। उसमें कभी कुछ नहीं, उसने रोज का सबका लिख के रख दिया। पार्वती ने शिव जी से पूछा, उन्होंने कहा कि हम सोने जा रहे हैं, विश्राम करेंगे। उन्होंने पूछा कि आप सबको दे देते क्या? हमने सबको दे दिया। सबको देने के बाद तब सोते हैं, सबको देते, कोई नहीं बचता, सबको देते। तो पार्वती चुप हो गई। दूसरे दिन उसने क्या किया, एक डिब्बी मंगवाई, उसमें एक चिट्ठी को बंद कर दिया उसी डिब्बी में, और अपने उसमें रख लिया, उसमें धोती में। जब रात को सोने लगे तो उसने पूछा कि आप कहते थे कि सबको दे देते, आपने सबको दे दिया क्या? सबको दे दिया, कोई बाकी नहीं बचा। तो उसने डिब्बी निकाली, और डिब्बी निकाल करके जब खोला उसमें तो देखा कि चींटी के मुंह में एक छोटा सा चावल है, चावल का दाना पकड़े हुए उसने। अब वो सोचने लगी कि भाई मतलब ये कि कैसे मिला, ये तो चींटी हमारी डिबिया में थी, हमारे पास थी, हमने तो उसको कहीं रखा नहीं। लेकिन कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, देने का रास्ता अलग है और तुम्हारा सोचने का रास्ता अलग है। जो देने का रास्ता उसने दे दिया और तुम इसको सोच नहीं सकते हो कैसे मिल गया। जंगल में कोई आदमी बैठा है, उसके बाग में वहां सब पहुंच गया, और किसी को मालूम नहीं जंगल में बैठा। सब लोग कहते हैं कोई बैठा हुआ देखे कैसे मिल जाता, कैसे उसको पहुंच गया उसके पास। ये है तो जो प्रारब्ध बनी है, वो पक्षी हो, पंछी हो, कोई भी जीव जंतु, उसको उतना रोज मिलेगा, उसमें से कम नहीं सकता। अब आपके लिए अधिकार ये है कि आपको ये मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए मिला, तो इससे कर्म करो। जब कर्म करोगे तो उसी कर्म से जो शरीर से कर्म इंद्रियों से करोगे, उसी से इसी की आगे कर्म की प्रारब्ध बन जाएगी, वो तुम्हारे काम आएगी। ऐसे सोच मत बैठे रहो, उतने ही समय में कर्म करो, कर्म करके तुमको ये लाभ मिलेगा। और तुम कर्म नहीं करोगे तो जो प्रारब्ध तो तुमको मिल जाएगा, आगे कुछ बनाओगे तो उसकी प्रारब्ध कुछ मिलेगी। ये है चक्कर, लेन देन का चक्कर ये है कि कर्म करो तो उसका मिलेगा, और कर्म नहीं करो तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कर्म करना है, जब नहीं देना तो दूसरा आधार पकड़ो कि हमको यहाँ कोई कर्म नहीं करना। अब तो फिर वो मतलब ये महापुरुषों के साथ जाओ, रफ्ता लो भजन, और जरूरत को सत्य के साथ जोड़ो, सब उतर जाएगा। तो वही बहुत प्यार से समझा रहे कि तू कहो तो अपनी सखियों से कि तो हमारा साथ दे दो, हम पिया से मिला देंगे। अब वो चिल्ला रहे कि चलो भाई, गुरु ने कहा है आप उसको पिया से मिलाएंगे, तो तुम साथ दे दो। अब वो साथ दे रही है, झील क्षमा संतोष मेरा विवेक। अभी इनको टाला, गले से मतलब रस्सी खोली, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। अब ये बसने लगे, वो निकलने लगे, तभी भजन बनेगा। अब काम क्रोध को अब तुम बसाए रहोगे और झील क्षमा संतोष मेरे विवेक को निकाल दोगे, तो मतलब ये फिर कैसे करोगे? ये तो दुश्मन है। तो दोस्तों को बुलाओ कि आ जाओ सखियों, आ जाओ। जब आ जाए तो इनको निकालो, हटाओ, बाहर बिठारो, भगा दो, तब भजन बनता है। तो बहुत प्यार से दोनों तरफ कि हम पिया से मिला देंगे। बोलो।
काल चक्र से तुरंत बचाऊं, कर्म काट निज घर पहुंचाऊं। महापुरुष कहते हैं कि देख दुरत, अगर तूने सखियों को साथ ले लिया तो तू काल चक्र से, जो इनका कर्मों का लेन देन है, इससे तुझे बचा लूंगा तुरंत। क्यों कि तूने धार को पकड़ लिया नाम की, उस धार को पकड़ लिया और चढ़ गई ऊपर, सुन में पहुंची, पिया का दर्शन हुआ, आगे चली तो त्रिवेणी संगम, उसमें स्नान हुआ। और अब थोड़ी सी रुकावट सब्जी की तो है, तो कहते हैं तौर तटाऊंगा बस, तो उतर चलेगी हमेशा के लिए, पार चलेगी तुरंत, वो देर नहीं लगेगी फिर कुछ भी। इस तरह से पार सूरत उतरती है। तो जब हम कुछ करेंगे नहीं तो कैसे जाएगा? रोज यही कहा जाता है भाई इससे घूट छुड़ाओ, मौका तो अब है, बार बार मौका मिलता है, अब मौका मिला है छूटने का, तो अब छुड़ाओ, छोड़ दो, और धीरे 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 जिसको तुमने छोड़ दिया उसको पकड़ लो। ये दुखदाई है और सुखदाई, नाम सुखदाई है, और ये जो आपने पर्दे पकड़ रखे मेरा तेरा मेरा तेरा, इससे दुखी होगा, इससे न कभी किसी को सुख मिला न मिलेगा। ये तो पर्दा है, इसी में आप फंसे पड़े हुए। अब तुमने जब बांध रखा तो कैसे छूटे? और महापुरुष जैसे निकालेंगे, तो कहते हैं चल तू जल्दी चल, चल अब पिया से मिलाएंगे। बोलो। महासोनर भमर गुफा से सतपुरुष दीदार करा। अब वो सतगुरु कहते हैं अरे सूरत तू देर मत कर, महाकुंड का भी दर्शन कराऊंगा, और जो ऊपर भमर गुफा जिसमें वो बैठे हुए उसका उनका भी दर्शन हो जाए, और चल जल्दी से सतलोक में प्रवेश हो जाओ, वहां सतपुरुष का दर्शन कराऊंगा। तो जब गुरु मिले उन्होंने ये काम किया। अब यह गुरु बता बता करके, चला चला करके, चढ़ा चढ़ा करके, और फिर वो ले जाते हैं दर्शन कर पहुंचा देते। तभी तो मतलब है कि मालिक का दर्शन होता है, सतपुरुष का। बगैर भक्ति अंग में आए हुए ये सब चीजें बाधक है, विश्वास नहीं होता। भक्ति अंग में आओगे तो विश्वास हो जाएगा, और भक्ति अंग नहीं रहेगा तो जगह जिसमें फंसे हो ये तो विश्वसनीय नहीं है, नहीं तो हमेशा अविश्वास में रहना है, कभी किसी का विश्वास नहीं होता। आज कहते हो हमने विश्वास किया, कल खत्म हर चीज, घर का हो, बाहर का हो, दोस्तों मित्रों, जातो कुछ कोई हो, ये विश्वास है, क्योंकि ये स्थिर चीज नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं हो सकता। और वो है स्थिर, अचल है, अटल है, एक रस है, वहां फर्क कुछ नहीं, इसमें समय फर्क है। बोलो। दीन द्रवीण पुरुष एक ऐसी, अलख अगम के पार समाऊं। कहते भाई सतपुरुष का दर्शन तो तुझको कराऊंगा, चल वहां उनका भी दर्शन हो जाएगा, और अलग पुरुष का और अगम पुरुष, वो ऊपर में इससे 3 पद और है, अलग हो जाएगा। सतलोक के ऊपर में 3 पद, अलग है, अगम है, चल तू जल्दी, वहां भी तुझे दर्शन हो जाएगा, ले चलेगा। बड़ी भारी संतों की कथा है, उसको कोई नहीं समझ सकता, योगी नहीं समझ सकते, योगी तो नहीं समझ सकते, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी उसको कोई नहीं समझता। और वो सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव अपने साथ में सरलता रहती है, एक भाव रहता है। कैसे आप पहचान लेंगे? तो वहां बनावट तो कुछ है नहीं, कुछ बनावट नहीं किसी तरह, उसमें क्या बनावट होगी? जहाँ कोई चीज ही नहीं वहां बनावट क्या? और ये सब चीजें इसमें मिलावट है, इसलिए यहाँ बनावट है। बोलो। सत्य गुरु पूरे का पद हम जाना, कहन सुनन का लगा ठिकाना। कहते हैं भाई पूरे सदगुरु का ये पद पहचान लिया, और कहने सुनने में आता नहीं। कहने सुनने की चीजें वो तो ले जाए तभी काम बढ़ता, वैसे नहीं बढ़ता पूरे से। यानी किस तरह संस्कृतों को कैसी कैसी मतलब शिक्षा दे के समझाते हैं, पहले घर का, फिर सूरत का, फिर उसके बाद में ले जाते कैसे उतर के आई, और उसको ले जाकर
कैसे कैसे जोड़ते हैं, किसी को मालूम क्या कैसे जोड़ा जाता है शब्द के साथ में। कैसे एक तार होता है बिजली का, तो जरा सी गलती हो जाए बट मार दिया, या इधर करंट लग जाए वो लग जाए, तो कैसे जोड़ते हो उसको? कोई आदमी जानकार होगा जोड़ता है, अनजान जोड़े तो मतलब गड़बड़ हो जाए। ऐसे ही शब्दों का खेल है, कैसे कैसे महापुरुष जोड़ते हैं, तो जैसे जोड़ के ले जाते हैं मालिक के पास और इन सब कुर्तों को पहुंचाते हैं, वो कहने सुनने में नहीं आ सकता। तो जो देखता है वही जानता है, बाकी और नहीं जानता। तुमको हमारा बच्चा जानता हो, हमारे घर में कोई जानता हो? कोई नहीं जान सकता। तो जो देखता है वही जानता है, जो पहुंचता है वो जानता है, क्योंकि यहाँ के कहने सुनने से परे है। कहने में आ नहीं सकता, सुनाने में आ नहीं सकता है, और दिखाया जाए तो देखने में आ कुछ नहीं है, लेकिन वहां जब पहुंच जाएगा तो ये सब देख लेगा। तो परे है सब, जो परे की चीज है, जहां से सब लोग आए, सबका जहां से विस्तार हुआ। आध घर अनाथ घर हुई है, या तो परदेश में आई हुई, तो आपका अनाथ घर नहीं है। चलो हम पूछते नहीं चले आ रहे हैं, तो मृत लोग तो आपका है नहीं, तो मृत्यु लोग है ना। चलने का स्थान अभी आए फिर गए, फिर आए फिर गए, चलते चलो आते जाओ, ये लगा हुआ। आ रहे जा रहे आ रहे, एक तरफ आ रहे दूसरी तरफ चले जा रहे, ये लगा हुआ सब जगह। एक तरफ खुशी हो रही, दूसरी तरफ रोना हो रहा, लगा हुआ ही। तो ये अस्थायी देवता है नहीं, और वो अस्थायी देवता, वो चलता फिरता नहीं, बदलता बदलता नहीं, वहां कोई मिलावट नहीं, एक रस है। सूरज जब वहां पहुंच जाएगी तो कैन सूरज से अलग है, लेकिन पूरे सतगुरु ने वहां पहुंचा है। अब बहुत सूत्रों को पहुंचा दिया। जब जब महापुरुष आते हैं बहुतों को पहुंचाते हैं, काम ही उनका ही रहता है। और किस तरह शिक्षा देते हैं, धीरे 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 धीरे। बोलो जय गुरुदेव। विचारों में अपने पक्के बनो, कच्चे मत बनो, डमाडोल मत हो। किसी की चीज को देख करके, किसी के दृश्य को देख करके, किसी के बच्चे को देख करके, किसी की लड़की को देख करके, किसी के मकान को देख करके, या और कोई सामान, या कोई मतलब है कि ये मतलब कच्चे मत बनो, पक्के बनना चाहिए। अगर कच्चेपन में बह गए तो पक्के ठोस रखो अपने को। यह है कि दूसरे ने बहका दिया तो आप बह गए, पक्के रहो।